cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा प्लस 1। न्यूमिनेटर में हमारे पास एंगल है 1 और डिनोमिनेटर में एंगल है 2, और हम जानते हैं कि अगर हम सिंप्लीफिकेशन करना चाहें, इस मतलब इंटीग्रेशन करें हम, तो आपके पास एंगल सेम होना चाहिए, तभी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी। लिहाजा हम डिनोमिनेटर में मौजूद 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस की और यहाँ पर भी सेकेंड ईयर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की स्टार्ट की एक्सरसाइजेज में ये बहुत दफा फॉर्मूला यूज कर चुके हैं जी। 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज एक्चुअली 2 cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर एज इट इज d थीटा। अब हम अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं। cos थीटा को भी 2 cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया और sin थीटा को भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ये 2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। 1/2 0 to pi by 4 cos ओवर cos स्क्वायर थीटा, ये सिंप्लीफिकेशन हुई और हमारे पास सिर्फ बच गया 1 ओवर cos थीटा आफ्टर दिस कैंसिलेशन। और sin ओवर cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos इंटू साइन ओवर cos, और ये भी हम बहुत दफा पहले इस तरह सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं क्वेश्चंस में। 1 over cos theta is actually secant theta and 1 over cos secant and sin over cos is tangent। दो टर्म्स हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दी। secant का फॉर्मूला अवेलेबल है विच इज log secant प्लस टेंजेंट, और secant थीटा टेंजेंट थीटा की इंटीग्रेशन सिंपली secant थीटा। लिमिट्स अप्लाई कर दी फ्रॉम 0 to pi by 4। अब हम थीटा की जगह पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां थीटा है वहां पाई बाय 4 लगाएंगे। सो लॉग सीकेंट टेंजेंट थीटा इज रिप्लेस बाय पाई बाय 4 माइनस, अगेन ये कंप्लीट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ थीटा की जगह पर लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। सो वी हैव लॉग सीकेंट 0 प्लस टेंजेंट 0 प्लस अब सीकेंट थीटा, इसमें पहले थीटा की जगह पाई बाय 4 माइनस थीटा की जगह पर 0। वैल्यूज पुट कर दीजिए। log secant pi by 4 is square root 2, क्योंकि हम जानते हैं cos का रेसिप्रोकल है secant और cos pi by 4 is 1 over square root 2। So secant pi by 4 will be square root 2 plus tan pi by 4 is 1 minus secant 0 1 because cos of 0 is 1 और tan 0 0 ही आ गया। ये भी वैल्यू secant pi by 4 square root 2 और secant 0 is 1। Now we have 1/2 log of square root 2 plus 1, ये log of 1 हम पहले लिख चुके हैं, 0 होता है, ये मेंशन कर देते हैं दोबारा। log of 1 is actually 0 और ये square root 2 minus 1 बच गया। क्वेश्चन नंबर 16, we have to integrate cos cube theta from limit 0 to pi by 6 जी। पावर 3 हो तो हम इसको पहले भी आपको याद होगा कर चुके हैं 3.4 में इस तरह के क्वेश्चन। हम इसको स्प्लिट अप कर सकते हैं cos 1 इंटू cos स्क्वायर में, और फिर इसकी इंटीग्रेशन बड़ी इजीली की जा सकती है जी। cos ऑफ थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को हमने रिप्लेस किया बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब cos 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और साइन स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव cos ऑफ थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, दोनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की। cos थीटा का इंटेग्रल साइन थीटा और साइन स्क्वायर इंटू cos थीटा का इंटेग्रल। साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन होगी पावर में 1 ऐड करके, पावर फार्मूला यूज करते हुए। सो साइन क्यूब थीटा ओवर 3, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 6। अब सिर्फ हम लिमिट अप्लाई करते हैं जी। पहले थीटा रिप्लेस होगा पाई बाय 6 से और फिर थीटा रिप्लेस होगा बाई 0, और इसी तरह यहां पर भी थीटा पहले रिप्लेस होगा पाई बाय 6 से और फिर थीटा रिप्लेस होगा बाई 0। ये हमारे पास लिमिट्स अप्लाई की। साइन पाई बाय 6 1/2, साइन 0 इज 0, 1/3 ये हम बाहर लिख चुके हैं कांस्टेंट। अब साइन पाई बाय 6 इज 1/2 और क्यूब है तो 1/2 का क्यूब माइनस साइन 0 इज 0। सो 1/2 माइनस 1/3 और 1/2 का क्यूब 1/8। Just a little simplification, LCM, and then 12 minus 1 is 11 by 24 is required answer.
cos 4t into dt। जी कैसे कर सकते हैं हम इसको, आप ये पहले कर चुके हैं इंटीग्रेशन cos 4 की, बिल्कुल हमने cos 4 को लिख लिया था cos स्केयर इंटू स्केयर की फॉर्म में, और cos स्केयर अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं 1 प्लस cos 2 theta divided by 2। Here we have variable t, so 1 plus cos 2t divided by 2 whole square। स्केयर अप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर वाले 2 का स्केयर 4 जो हमने इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लिख लिया कांस्टेंट की वजह से, और 1 प्लस cos 2t का स्केयर विल बी 1 प्लस cos स्केयर 2t एंड 2 cos 2t। 0 to pi by 4 1 प्लस अगेन cos स्केयर की अपीयरेंस हुई, और cos स्केयर जब भी आए हम लिखते हैं 1 प्लस cos 2, यानी डबल एंगल कर देते हैं। अब cos स्केयर 2t है, यानी अब एंगल 2 है, तो इसका एंगल बन जाएगा डबल यानी 4t। वी हैव 1 प्लस cos 4t डिवाइडेड बाय 2। दिस 2 cos 2t विल बी एज इट इज। दिस वन इज एलसीएम। वी हैव 3 प्लस cos 4t प्लस 4 cos 2t। अब हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये तमाम सिंप्लीफिकेशन हो गई। सो 3 फर्स्ट टर्म की 1 इंटीग्रेंट बनेगा, cos 4t अलग इंटीग्रेशन, एंड 4 कांस्टेंट है, cos 2t की अलग इंटीग्रेशन। 1 की इंटीग्रेशन है t, लिमिट्स आ गई 0 to pi by 4, cos 4 to t की इंटीग्रेशन sin 4t डिवाइडेड बाय 4, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to pi by 4, और 4 एज इट इज cos 2t की इंटीग्रेशन sin 2t डिवाइडेड बाय 2, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to pi by 4। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट एंड देन माइनस लोअर लिमिट। सो वी हैव 1/8 3 t की जगह पहले pi by 4 माइनस 0, ये 1/4 हमने बाहर लिख लिया, और sin 4t की जगह pi by 4 माइनस sin 0 प्लस 2, ये सिंप्लीफाई हुआ 2 sin 2t की जगह pi by 4 और फिर sin 2t की जगह पर 0। सो दैट विल बी 3 pi by 4 प्लस जी 4 से कैंसिल हुआ तो sin पाई 0 होता है, sin 0 भी 0, प्लस 2, ये 2 2s are 4, so we have sin pi by 2 which is 1 and sin 0 is 0. Now we have 1/8 3 pi by 4, this whole term will be 0 and 2 1 minus 0 will be 2. So 1/8 ये LCM लिया, और finally we have 3 pi by 8 plus 3 pi by 8 plus 8 divided by 32. Question number 19. 0 to pi by 3 cos square into sin theta. cos square है यानी cos पावर में है, आगे डेरिवेटिव हमने इसका बना लिया, माइनस sin थीटा होता है, माइनस नहीं था तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिंपली इसकी इंटीग्रेशन हो गई, पावर फॉर्मूला यूज करते हुए पावर में 1 ऐड और उसी पावर से डिवाइड। वी हैव 1/3, पहले हमने थीटा की जगह रिप्लेस किया बाय पाई बाय 3 और फिर थीटा की जगह रिप्लेस हुआ 0। cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 और ये क्यूब माइनस cos 0 इज 1, 1/8 आ गया, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एलसीएम लिया और उसके बाद 7/24 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर से, लिहाजा sin x भी cos स्क्वायर x से डिवाइड होगा और 1 को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। जी फर्स्ट टर्म में हमने cos स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया है cos x इंटू cos x, इस तरह आपके पास 1 ओवर cos x सीकेंड x बन जाएगा और sin x ओवर cos x टेंजेंट x बन जाएगा, और 1 ओवर cos स्क्वायर हमें पता है सीकेंड स्क्वायर x होगा, लिहाजा ये हमने कन्वर्जन अप्लाई कर दी ट्रिग्नोमेट्रिक। सो 1 ओवर cos secant and sin over cos is tangent x, and this one is 1 over cos square secant square x। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी दोनों टर्म्स पर। secant टेंजेंट फॉर्मूला है इसका अवेलेबल हमारे पास विच इज secant x, और secant स्क्वायर का फॉर्मूला अवेलेबल है टेंजेंट x। लिमिट्स हमने लगा दी लोअर और अपर लिमिट। लिमिट अप्लाई करें तो पहले x की जगह अपर लिमिट, सो secant पाई बाय 4 माइनस secant 0। सिमिलरली सेकेंड टर्म पर टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट 0।
जी, वैल्यूज सीकेंट पाई बाय 4 की स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हम जानते हैं कॉस पाई बाय 4 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है, तो सीकेंट पाई बाय 4 ड्यू टू द रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, माइनस सीकेंट 0 इज 1 एंड टेंजेंट पाई बाय 4 1 माइनस 0. So we have square root 2 minus 1 which is actually square root 2 minus 2. तो अब देखिए सिंपल से ही इंटेग्रल सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है डेफिनेट इंटेग्रल का, कि इंटीग्रेशन करने के बाद हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है, अपर एंड लोअर लिमिट्स, और इंटीग्रेंट के तौर पर वेरी सिंपल एक्सप्रेशंस. क्वेश्चन नंबर 27, 1 over 1 plus sin x. 1 प्लस साइन एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करवा सकते हैं. नॉर्मली जब इस तरह आपके पास दो टर्म्स डिनोमिनेटर में पड़ी हो तो हम इसका साइन चेंज करके सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं इनके दरमियान साइन 1 प्लस साइन एक्स है, हम इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन मतलब सिंप्लीफिकेशन की तरफ चल सकता है. सो लेट्स ट्राई 1 plus sin x को multiply and divide by 1 minus sin x. So we have 1 minus sin x numerator में और 1 plus sin and 1 minus sin. By using formula a plus b and a minus b, we have 1 minus sin square x. So 1 minus sin x over cos square x. जी, अब आप नोट कीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर हमने 26 किया है बिल्कुल यही क्वेश्चन था, वो sin x minus 1 over cos square x था, ये 1 minus sin x over cos square x बन गया. सिर्फ इसमें फर्क आया है, वो साइन एक्स माइनस 1 था क्वेश्चन नंबर 26. अब आगे बिल्कुल उसी तरीके से ये किया जा सकता है. 1 को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया जो कि सीकेंट स्क्वायर एक्स बन गया, यानी अगर हमने इसको यूं लिख लें 0 to पाई बाय 4 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन इस तरह के हम इसको स्प्लिट कर देते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ताकि ये जरा ज्यादा सिंप्लीफाइबल फॉर्म नजर आ जाए हमें. 1 ओवर कॉस स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड साइन ओवर कॉस विल बिकम tan x और 1 ओवर कॉस एक्स इज सीकेंट एक्स. अब हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रल अवेलेबल है और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का भी फार्मूला अवेलेबल है. सो सीकेंट स्क्वायर एक्स इज टेंजेंट एक्स एंड सीकेंट टेंजेंट इज सीकेंट एक्स. लिमिट्स अप्लाई की जाएं तो x को पहले अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे. सो tan पाई बाय 4 माइनस tan 0 एंड सीकेंट पाई बाय 4 माइनस सीकेंट 0. वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 2. क्वेश्चन नंबर 26 में साइन एक्स माइनस 1 था, इसलिए आंसर अंडर रूट 2 माइनस 2 आया था, और अब 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ. Question number 29. We have to integrate cos x over sin x into 2 plus sin x limit from pi by 6 to pi by 2. जी, इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम इस तरह की एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में जो दो आपको प्रोडक्ट की सूरत में टर्म्स नजर आ रही हैं, 1 is sin x and 2 plus sin x is another factor. हम इस तरह के क्वेश्चंस सिंपल अलजेब्राइक फॉर्म में यानी पॉलिनोमियल्स की सूरत में कर चुके हैं इन एक्सरसाइज 3.5. लिहाजा हम इसको कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली सॉल्व किया जा सकता है, जो बज़ाहिर यहां पर इसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे करें. सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट किया t, और उसके बाद हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन में आप ये कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में कि नेक्स्ट स्टेप होता है डिफरेंशियल लेना, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स dx और t का डिफरेंशियल dt. जुड़ा. अब यहां पर एक छोटी सी चेंज इस सूरत में होगी कि ये आप देखते आ रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में कि जब हम तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीट क्वेश्चन, उसके बाद x को रिप्लेस किया जाता है बाय दीज टू लिमिट्स अपर एंड लोअर, यानी ये बेसिकली x की वैल्यूज हैं. अब इस क्वेश्चन में आप x वेरिएबल को एक्चुअली कन्वर्ट करवा रहे हैं इन वेरिएबल t. वैल्यूज हमारे पास लिमिट्स की सूरत में जो हैं वो x की हैं, तो लॉजिकली हमें इस
x की वैल्यू को t में भी कन्वर्ट करवाना चाहिए। यानी ये x की वैल्यूज हैं, हम इनके अगेंस्ट जब इसको t में लेकर जा रहे हैं वेरिएबल को, तो वैल्यूज भी हमारे पास t ही की सूरत में होनी चाहिए। आई मीन टू से हमारे पास sin x इज इक्वल टू t है, sin x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया। अब x की वैल्यू एक π/6 है और एक वैल्यू π/2 है। सो दिस वन इज द रिलेशनशिप जहां पर हम इस x को कन्वर्ट कर रहे हैं इन वेरिएबल t। तो इसी एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यूज पुट करेंगे और उसके अगेंस्ट t की वैल्यू मालूम करेंगे। यानी हम यहां कह सकते हैं कि when x इज इक्वल टू π/6, तो ये एक्चुअली बन जाएगा then sin π/6 is equal to t, and this implies that sin π/6 is actually 1/2 is equal to t। इसका यह मतलब हुआ कि जब x π/6 है तो t की वैल्यू 1/2 है, और सिमिलरली when x is equal to π/2, x की सेकेंड वैल्यू जो अवेलेबल है वो π/2 है, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे देन sin π/2 जो कि हमने t के इक्वल रखा हुआ है, ये आ जाएगा sin π/2 1, सो वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू π/2। तो आप ये देखिए, वही बात हमने ये कैलकुलेशन की कि जब x π/6 है तो t 1/2 जो कि यहां पर आपको नजर आ रहा है, एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/2 देन t इज इक्वल टू 1। लिहाजा ये जो क्वेश्चन अब हमारे पास x में मौजूद था, हम इसको कंप्लीटली t में शिफ्ट कर देते हैं। ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में अच्छी तरह से देख चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में। तो ये जो क्वेश्चन एक्चुअली इन वेरिएबल x π/6 to π/2 cos x dx sin x 2 plus sin x, now it is converted into variable t। तो देखिए cos x dx की जगह dt, ये देखिए cos x dx dt, sin x की जगह t, 2 प्लस sin x की जगह t प्लस 2। ये जो लिमिट्स थी वो x की अवेलेबल थी π/6 एंड π/2। तो जब π/6 था तो t, जो कि अब ये वेरिएबल t में चला गया क्वेश्चन, इसलिए वैल्यू ऑफ t इज 1/2, और जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू 1 है। तो ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम हम सब्स्टिट्यूशन में एक्सरसाइज 3.3 में सिर्फ इधर तक करते थे, लेकिन अब हमें ये वैल्यूज भी निकालनी पड़ी क्योंकि ये x की वैल्यूज थी, हमने इनके अगेंस्ट t की वैल्यूज फाइंड की। जी बेटा, अब आप ये क्वेश्चन बड़ी इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हम यहां पर 1/t इंटू t प्लस 2 को फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हुए a/t प्लस b/t प्लस 2, ये दो फैक्टर्स बना लिए, दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं जो हम 3.5 में डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटली। तो इसके टर्म्स बना लिए a/t एंड b/t प्लस 2। अब 1 बाय 1 ये दोनों फैक्टर्स हम 0 के इक्वल रखते हैं और इस तरह कॉन्स्टेंट्स इवैल्यूएट करते हैं a एंड b। सो मल्टीप्लाइंग बाय t एंड t plus 2 on both sides in equation 1, so we have 1 is equal to a, 2 plus t and plus b into t. Substitute, put t is equal to 0 in equation 2, so we have 1, t को 0, ये 0 हो गया, 0, we have 2a, और इस तरह से a की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। नेक्स्ट हम t प्लस 2 को 0 रखते हैं और उसके अगेंस्ट b की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो पुट t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। सो इस तरह हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1/2। ये a और b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1/t into 2 plus t will become value of a 1/2 over t and value of b is -1/2 over 2 plus t। इंटीग्रेट किया, अब चूंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं लिहाजा लिमिट्स भी साथ लगाएंगे, और लिमिट्स हैं 1/2 to 1 क्योंकि हम वेरिएबल t में हैं। π/6
टू पाई बाय 2 वाली लिमिट यूज नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन टी में सॉल्व किया जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ टी ही यूज की जाएंगी लोअर और अपर लिमिट की सूरत में। जी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था 1/t इंटू टी प्लस 2 लिमिट फ्रॉम 1/2 टू 1। तो ये रिप्लेस किया हमने 1/2 एंड -1/2, ये कॉन्स्टेंट्स इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। लिमिट्स 1/2 टू 1 ये आपके पास अप्लाई कर दी गई इंटीग्रेशन। इंटीग्रल अवेलेबल हैं 1/t log ऑफ t होता है एंड 1/t प्लस 2 log ऑफ t प्लस 2। लिमिट्स अप्लाई की 1/2 तो एज इट इज बाहर मौजूद है। पहले इस t की जगह पर अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 1/2। सिमिलरली -1/2 log, पहले यहां पर 1 अपर लिमिट तो ये बन गया 2 प्लस 1, फिर माइनस log t की जगह पर अब 1/2 तो ये बन गया log 2 प्लस 1/2। log ऑफ 1 हम जानते हैं 0, तो इस टर्म में से आपके पास सिर्फ माइनस log 1/2 बच जाएगा। तो नेक्स्ट रीड सिंप्लीफिकेशन, लेफ्ट साइड पर तो एज वही इंटेग्रल लिख दिया, राइट साइड पर 1/2 log 1 0, लिहाजा माइनस log 1/2 बच गया, माइनस ये 1/2 और ये 1/2 हमने कॉमन फैक्टर की सूरत में बाहर लिख लिया। बाकी आपके पास बच गया माइनस log ऑफ 3। जी, ये 2 प्लस 1 इज this minus and this minus will become plus log 2 plus 1/2 after taking LCM will be 4 plus 1 divided by 2. So 1/2 minus log 1/2 minus log 3 plus log 5/2। ये तीन वैल्यूज log में आ रही हैं। हम जानते हैं कि अगर log में दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर माइनस हो रही हैं तो वैल्यूज डिवाइड हो जाती हैं। लिहाजा log की प्रॉपर्टी यूज की 1/2 log 5/2, दीज टू वैल्यूज माइनस होने की सूरत में डिवाइड होंगी, तो 1/2 एंड 3 डिवाइड होगा 5/2 से। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 1/2 log 5/3। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई इस एक्सप्रेशन की। लेकिन हम जानते हैं हमारे पास क्वेश्चन था जो कि हमने इक्वेशन नंबर ए में मेंशन किया हुआ था। सो ए बिकम्स क्वेश्चन π/6 π/2 cos x dx sin x 2 plus sin x was equal to 1/2 to 1 dt t 2 plus t, जिसका आंसर आया 1/2 log 5/3। लिहाजा this one is actually integral of the given problem which was in variable x। तो ये देखिए, अब हमने इस क्वेश्चन में जो कि x में था पहले सिंपल पॉलिनोमियल्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करवाया, लिमिट्स चेंज करने वाला एक एक्स्ट्रा यहां पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ। वेरिएबल x से वेरिएबल t में गए तो उसकी लिमिट्स भी उसी रिस्पेक्ट से चेंज की जाएंगी। तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजीली पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व किया और फाइनली हमने उसका आंसर दे दिया जो कि वेरिएबल x ओरिजिनली क्वेश्चन था उसका। क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट क्वेश्चन है वो एज एन एक्सरसाइज आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन इसी तरह से ही, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। इसी तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपने उसको खुद से ट्राई करनी है सॉल्व करने की। वेरी इजी एक्सरसाइज फॉर यू पीपल, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। सो दिस वन इज एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.6 with concept of definite integral, area under the curve and then some practice questions जो कि एक्सरसाइज में मौजूद थे।